गोल्ड जो है ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये मार्केट मंडे को ओपन होते ही किधर मूवमेंट दे सकता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि डेली टाइम फ्रेम में इसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, ऑर्डर ब्लॉक से इसने रिजेक्शन दिया है। अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूँ तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके इसने अपसाइड में रिजेक्शन दिया है, लेकिन अगली जो कैंडल है सडनली वापस डाउन आ गई। अब हमें 4 आवर में जाना है और 4 आवर में हमें समझना है कि 4 आवर में इसने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये 4 आवर में नहीं कर पाया। यहाँ से हम देखेंगे तो इसने इसकी लिक्विडिटी ली एंड फिर डाउन आया है। तो अब 4 आवर को हम देखेंगे तो हमें बिरिश लगेगा, क्योंकि इस स्विंग के नीचे इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया डाउन की तरफ। लेकिन क्या ये सच में डाउन जाना चाहता है? 4 आवर से बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा है? डेली का है। और डेली पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया है। तो अब डेली का जो टाइम फ्रेम है वो हमें ये बता रहा है कि मार्केट बुलिश होगा। और ये जब वापस डाउन आया है तो ये डाउन इसने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आया है। इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने टैप किया 4 आवर का, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है। तो यहाँ से अब बाइंग के चांसेस है। 4 आवर में बाइंग की तरफ मार्केट स्ट्रक्चर अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन 4 आवर का इसने ऑर्डर ब्लॉक टैप कर दिया है। तो नेक्स्ट वीक ये बाइंग के इसके पूरे चांसेस है। तो अब मैं 1 आवर में जाता हूँ और 1 आवर में मैं देखता हूँ तो 1 आवर में अगर मैं यहाँ से बाइंग करूँ तो कहाँ से बाइंग करूँगा? 1 आवर में मेरे को कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा। ये एक्सटर्नल है, ये इसका लो लेके जा सकता है क्या? लेकिन मेरे को नहीं लग रहा अगर ये बाइंग होगा तो ये इसका लो लेगा। तो मैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा 15 मिनट में। अब 15 मिनट में मैं देखूँगा, 15 मिनट में भी कोई भी जोन नहीं है। एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमें दिख रहा है 15 मिनट का, ये जो कि पहले ही टैप हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर रेंज बना रहा है। और अगर मैं इसको फिर 5 मिनट में जाऊँ तो 5 मिनट में मैं इसे देखूंगा कि 5 मिनट के अंदर मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जो मुझे सपोर्ट कर सकता है बुलिश की तरफ। मैं इसे 5 मिनट में रिफाइन करूँ तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जो हमें सपोर्ट कर सकता है। और अगर मैं इस पर एफ भी साथ में लूँ तो ये टैप हो चुका है लगभग। तो यहाँ से मेरे को बुलिश के चांस लग रहे हैं। तो अभी जो मंडे को मार्केट ओपन होगा तो बुलिश होने के पूरे चांस है। अभी हम सेल साइड में नहीं हो सकते। सेल साइड में हम कब तक नहीं हो सकते? जब तक इस लो, ये जो लो है हमारा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग ना हो जाए। इस लो के नीचे H1 की अगर कैंडल क्लोजिंग हो गई तो हम सेल साइड में जा सकते हैं, बाकी अभी हम बुलिश है। अब हमें क्या करना है? मंडे को देखना है मार्केट ओपन होगा। मेरे हिसाब से मंडे को मार्केट ओपन होगा, गैप अप ओपन होने के ज़्यादा चांस है। और मार्केट ओपन होते ही मंडे को सीधा अपसाइड में निकलेगा, क्योंकि ऐसा कोई जोन दिख नहीं रहा मेरे को जो ऊपर मुझे रोक सके। फिर भी मैं अब 4 आवर में जाऊं तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। 4 आवर में ये कहाँ तक जा सकता है? अगर ये बाइंग में जाएगा तो इस हाई की लिक्विडिटी लेगा, इस हाई की लिक्विडिटी लेगा और इसके ऊपर ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। तो कम से कम हम माने तो यहाँ तक जा सकता है, इस हाई तक, जो कि 33 के आसपास जो हमारा लेवल है। और यहाँ से अगर ये 90 से जाएगा तो कम से कम 400 पिप ऊपर जाएगा। तो अब हमें यह समझना है कि हमें बाइंग करनी कैसे है। देखो, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है। अगर हमें यहाँ पर बाइंग करनी है तो हमें यह देखना पड़ेगा, अगर हमें बाइंग करनी है, मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि मार्केट अप साइड में जाएगा, क्योंकि मैं अभी इसमें सेल साइड में नहीं हूँ, तो हम बाइंग करेंगे कैसे? अगर मार्केट ने गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद में यहाँ पर जो इसमें गैप अप का जोन बनेगा इम्बैलेंस, उसको वापस मार्केट टैप करने आएगा। और उसको टैप करने आए तो वो टाइम जो है 5:30 के आसपास हो, सुबह का, मॉर्निंग का, एशिया के सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ से आपको देखना है कि वापस इसको टैप कर रहा है तो 5 मिनट के अंदर या फिर 3 मिनट के अंदर एफ बना रहा है क्या? 1 मिनट भी ले सकते हैं, बट 5 मिनट होगा तो ज़्यादा हमारे लिए सेफ्टी पॉइंट होगा। अगर बाइंग की तरफ एफ बना देता है तो यहाँ से हम क्लियर हो जाएंगे कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो फिर हम यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हैं, अगर ये चीज़ होती है तो। ये हो गया हमारा सिनेरियो 1। बाइंग का ही सीन है हमारा, जो भी सीन है। सेल में हम नहीं हो सकते जब तक मार्केट पूरा डाउन ना है। इसमें दूसरी कंडीशन हम देखें तो यहाँ पर एक 15 मिनट का एफ है, ये वाला, ये जो बचा हुआ है। तो ये एफ भी है। ऐसा भी हो सकता है दूसरा केस कि मार्केट 3:30 बजे ओपन होगा,
3.5 से 5.5 के बीच में गिर जाए मार्केट पूरा, अगर गैप अप ना हो तो। गैप अप हो गया तो फिर तो कम चांस है, अगर गैप अप ना हुआ, गैप डाउन हो गया या फिर डाउन की तरफ आया तो इतना नीचे आ जाए एंड उसके बाद में हमें अपसाइड एक्सपेंशन दे दे, तो ये दूसरा सीन है, ऐसा हो सकता है। इस चीज़ को मैं अभी नहीं इंक्लूड करूँगा, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लग रहा है मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है एंड ये जो गैप अप पे जो हमारा जोन बनेगा, यहाँ से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो मेरे को अभी फ़िलहाल मार्केट अपसाइड में लग रहा है एंड कम से कम यहाँ तक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को H1 के अंदर कोई भी जोन नहीं दिख रहा मेरे को जो इसे रोक सके। हाँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप में है, लेकिन ये पहले मिटिगेट हो चुका है तो मैं इसे कंसीडर नहीं कर रहा। 15 मिनट के अंदर है, लेकिन हमारे हायर टाइम फ्रेम हमारे सपोर्ट में है, तो मैं 15 मिनट को इग्नोर मार रहा हूँ। तो कम से कम मैं यहाँ तक मान रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पर रोका मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ है कि H4 का ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं इसे इग्नोर नहीं मार सकता। H4 बड़ा टाइम फ्रेम है, इसलिए मैंने टारगेट यहाँ तक दिया है। तो मंडे को हमें समझना है मार्केट क्या करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।